जब कोई ईमेल भेजा जाता है या कोई वीडियो स्ट्रीम होता है, तो कभी ये सोचा है कि डेटा का वो छोटा सा टुकड़ा बिना खोए पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर सही जगह कैसे पहुंच जाता है? आज हम उसी छुपे हुए शिपिंग लेबल के राज खोलेंगे जो इंटरनेट की इस पूरी जादूगरी को मुमकिन बनाता है। जरा सोचिए, ये एक ऐसी डाक व्यवस्था है जो पूरी दुनिया में फैली है, पर इसमें कोई पिन कोड नहीं है। तो फिर डेटा का एक छोटा सा पैकेट इतने बड़े जाल में अपनी सही मंजिल तक पहुंचता कैसे है? तो इसका जवाब छिपा है एक डिजिटल शिपिंग लेबल में। इसे कहते हैं IPv4 हेडर। भेजे जाने वाले डेटा के हर एक पैकेट पर यह लेबल चिपका होता है और यही उसे इंटरनेट के विशाल और उलझे हुए रास्ते में गाइड करता है। तो किसी भी शिपिंग लेबल की तरह सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है? बिल्कुल, पते। चलिए देखते हैं कि ये पते यहाँ कैसे काम करते हैं। जैसे हमारे असली पैकेज पर भेजने वाले और पाने वाले का पता होता है, ठीक वैसे ही इस डिजिटल लेबल पर सोर्स और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस होता है। सोर्स IP बताता है कि पैकेट आ कहां से रहा है और डेस्टिनेशन IP बताता है कि इसे जाना कहां है। ये दोनों ही 32 बिट के यूनिक एड्रेस होते हैं जो इंटरनेट पर हर डिवाइस की पहचान है। अच्छा, पते तो लिख दिए। अब हमारे लेबल को कुछ खास हिदायतों की भी जरूरत है। ये हिदायतें इंटरनेट के डाकियों को, जिन्हें हम राउटर्स कहते हैं, ये बताती हैं कि हमारे पैकेट के साथ क्या करना है, उसे कैसे हैंडल करना है। टाइप ऑफ सर्विस या TOS फील्ड को समझिए। एक प्रायोरिटी मेल स्टिकर ये राउटर्स को बताता है कि पैकेट को क्या चाहिए, ज्यादा रफ्तार, कम से कम देरी या फिर ज्यादा भरोसा। और हाँ, यही वो वजह है कि एक वीडियो कॉल को बैकग्राउंड में चल रहे फाइल डाउनलोड पर तरजीह दी जाती है। अब बात करते हैं टाइम टू लिव यानी TTL की। इसे पैकेट की एक्सपायरी डेट कह सकते हैं। ये एक तरह का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन है जो डेटा को एक खोए हुए खत की तरह हमेशा के लिए इंटरनेट पर भटकने से रोकता है। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए कि TTL 46 से शुरू होता है। अब हर बार जब पैकेट एक राउटर से गुजरता है, जिसे एक हॉप कहते हैं, तो ये गिनती एक कम हो जाती है। अगर ये गिनती 0 पर पहुंच जाए तो पैकेट को वहीं नष्ट कर दिया जाता है। मतलब हमारा पैकेट हार मानने से पहले ज्यादा से ज्यादा 64 राउटर से गुजर सकता है। और फिर आता है हेडर्स चेकसम। इसे हमारे शिपिंग लेबल का क्वालिटी कंट्रोल चेक समझिए। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो ये पक्का करती है कि रास्ते में हमारा ये जरूरी लेबल कहीं खराब या करप्ट तो नहीं हो गया है। अब आते हैं हैंडर के एक और बहुत ही मजेदार हिस्से पर। जरा सोचिए, क्या होगा जब कोई पैकेज इतना बड़ा हो कि उसे एक बार में भेजा ही ना जा सके? उसे कैसे हैंडल किया जाएगा? इंटरनेट भी ठीक इसी सवाल का सामना करता है। क्या होगा अगर कोई डेटा पैकेट एक ही बार में भेजने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए? इसका जवाब है फ्रैगमेंटेशन। इसे एक पजल की तरह समझिए। सबसे पहले सारे टुकड़ों को एक ही ID नंबर दिया जाता है ताकि पता रहे कि ये सब एक ही बड़े पैकेट का हिस्सा हैं। फिर बड़े पैकेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। एक मोर फ्रैगमेंट्स फ्लैग ये बताता है कि अभी और टुकड़े आने बाकी हैं। और आखिर में फ्रैगमेंट ऑफसेट हर टुकड़े को उसकी सही जगह बताता है कि वो असली पजल में कहाँ फिट बैठता है। तो इन सब टेक्निकल चीजों का मतलब क्या है? ये हेडर इतना जरूरी क्यों है? सच तो ये है कि ये छोटा सा हेडर ही इंटरनेट का असली गुमनाम हीरो है। सीधी और साफ बात यह है कि IPv4 हेडर के बिना इंटरनेट काम ही नहीं कर सकता था। राउटर्स को पता ही नहीं होता कि पैकेट को भेजना कहां है और हमारा जरूरी डेटा या तो खो जाता या फिर खराब हो जाता। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं। हमारा ये छोटा सा हेडर बहुत बड़े बड़े काम करता है। ये राउटर्स को रास्ता दिखाता है, पैकेट को लूप्स में खोने से बचाता है, खराब लेबल की जांच करता है, बड़े डेटा पैकेट को फिर से जोड़ने में मदद करता है और हाँ, सही डेटा को सही प्रायोरिटी भी देता है। ये सच में इंटरनेट का वर्कहॉर्स है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं? ये सिर्फ 20 बाइट का डिजिटल लेबल 1983 से, यानी इतने सालों से इंटरनेट को ताकत दे रहा है। ये उस टेक्नोलॉजी का एक सच्चा सबूत है जो वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये शिपिंग लेबल 1983 का है, तो इंटरनेट का अगला शिपिंग लेबल कैसा दिखेगा? भविष्य में क्या छिपा है? खैर, अगली बार तक सोचते रहिए।